velocity. Velocity, when we include the direction of motion with speed, we are talking of the physical quantity called velocity. So जब हम स्पीड के साथ में डायरेक्शन को इंक्लूड कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, वेलोसिटी. और अदर उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का टाइम पीरियड के साथ में चेंजेस क्या होता है हमारा, वेलोसिटी. ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी हमारी कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है. तो वेलोसिटी भी हमारी कैसी हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. अब इसकी एसआई यूनिट की हम लोग बात करते हैं. देखिए डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट कितना होता है, मीटर. और टाइम का जो एसआई यूनिट हम लोग लेते हैं वो किस में लेते हैं हम लोग, सेकेंड में. तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट कितना, मीटर पर सेकेंड. ठीक है. अब एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, if a body moving from one point to another may change its velocity a number of times, but it will have an average velocity of its journey. So this velocity is known as average velocity. देखिए velocity क्या होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है. ठीक है, तो अब कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में तो हम लोग नहीं चल सकते, डायरेक्शन हम लोग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा. और जैसे जैसे डायरेक्शन चेंजेस होंगे वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में भी क्या होंगे, चेंजेस होंगे. तो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में वेलोसिटी नंबर ऑफ टाइम्स में चेंज होती रहती है. तो टोटल हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जो टोटल वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं या नेट वेलोसिटी की हम लोग बात करते हैं, वो वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी. और उसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जितना भी पीरियड ऑफ टाइम उसके अंदर इंक्लूड हुआ है. एवरेज वेलोसिटी की भी यदि हम ऐसा यूनिट की बात करें तो अगेन वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड. तो वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के ऐसा यूनिट में कोई चेंजेस नहीं होगा. लेकिन एक जो चीज़ हमें वेलोसिटी और स्पीड में ध्यान रखनी वो ये है, देखिए डिस्टेंस जो होता है वो हमारा ज़ीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है. तो स्पीड भी जो है हमारी क्या हो सकती है, ज़ीरो, नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है. लेकिन वेलोसिटी जो है वो ना तो ज़ीरो हो सकती है, ना ही पॉजिटिव हो सकती, ना ज़ीरो हो सकती है, ना ही नेगेटिव हो सकती है. एक्सलरेशन. एक्सलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी में टाइम पीरियड के साथ में जो चेंजेस होंगे वो क्या होगा, हमारा एक्सलरेशन होगा. एज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो एज एक्सलरेशन. एक्सलरेशन भी हमारी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी. अब देखिए डायरेक्शन जो होगा इसका एक्सलरेशन का वो किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे. इस डायरेक्शन इज गिवन बाय द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स कॉजिंग द एक्सलरेशन. ओके, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन जो होगा इसका वो क्या होगा, एक्सलरेशन इज गिवन बाय चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन. सपोज द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज u at time t1. later at time t2 its velocity become v. तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी v माइनस u. और टाइम इंटरवल क्या होगा, फाइनल टाइम पीरियड माइनस इनिशियल टाइम पीरियड, दैट इज t2 माइनस t1. तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा, चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस u डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम पीरियड दैट इज t2 माइनस. यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. Uniform acceleration, if the rate of change of velocity remains constant, then acceleration is known as uniform acceleration. And if the velocity changes with time, then the acceleration is known as non-uniform. So let us take an example. Suppose एक कोई कार है, वो किसी स्ट्रेट ट्रैफिक फ्री रोड पे मूव कर रही है. ठीक है, तो वो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है. देखिए क्योंकि ये स्ट्रेट रोड है, ट्रैफिक फ्री रोड है, तो उसे कोई भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. वो यदि 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है तो वो 60 किलोमीटर पर आवर से ही रहेगी, या फिर वो हम ये कह सकते हैं कि वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से वो मूव करती रहेगी. लेकिन यही कार यदि अगर किसी ट्रैफिक में है तो कभी वो 20 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है, फिर ब्रेक लगाती है, फिर 30 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है, फिर ब्रेक लगा के वापस से 20 किलोमीटर पर आवर, फिर 10 किलोमीटर पर आवर. तो
इस तरह से क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी में टाइम पीरियड के साथ में क्या होते जा रहा है, चेंजेस होता जा रहा है। तो वेलोसिटी में टाइम पीरियड के साथ में जो चेंजेस होते हैं वो एक्सेलरेशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन यदि अगर वेलोसिटी हमारी टाइम पीरियड के साथ में कांस्टेंट रहती है तो हम उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म।